उन सभी नए दोस्तों के लिए जो वीडियो पर पहली बार आए हैं। यह है 30 डेज 30 वीडियोस का चैनल, जिसके वीक 1 में हमने फाउंडेशन बनाई थी, महंगाई, कंपाउंडिंग, बजट, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। वो सारे वीडियोस आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीक 2 का थीम है पैसा लगाएं तो कहां। इस हफ्ते हम एक एक करके हर ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, सरकारी स्कीम्स, सब पर बात होगी। और आज शुरुआत करते हैं घर के सबसे पुराने और हमारे ग्रैंडफादर्स के फेवरेट इन्वेस्टमेंट एफडी की। और एक बात स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि मैं कोई एफडी के यहाँ विलन बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि एफडी विलन है भी नहीं। बस हम समझेंगे कि एफडी की जॉब क्या है। अब समझ लेते हैं एफडी और आरडी है क्या। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपने बैंक को एक अमाउंट दिया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, एक फिक्स टाइम के लिए, 1 साल या 5 साल या जितने भी टाइम के लिए। बैंक ने पहले ही बता दिया कि वो अराउंड 6 से 7% रिटर्न आपको इंटरेस्ट के साथ देगा। जैसे ही टाइम पूरा होता है, पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाता है। ना मार्केट ऊपर ना नीचे, कोई भी सरप्राइज नहीं, एकदम प्रेडिक्टेबल। इसी तरह आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी का छोटा भाई समझ लो। इसमें एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं डालना पड़ता, बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा 5000, 1000, 2000 फिक्स टाइम तक डालते रहने पर इंटरेस्ट लगभग एफडी जितना ही मिलता है। एक तरह से समझो आरडी एफडी का एसआईपी वर्जन। तो एफडी या आरडी की 3 खूबियां हैं: गारंटेड रिटर्न, सेफ मनी और जरूरत पे इजीली अवेलेबल। सुनने में परफेक्ट लगता है ना, लेकिन आइए इसके पीछे के मैथ्स को समझते हैं। आपको एफडी में 7% रिटर्न दिखता है, लेकिन रिटर्न मिलते ही रास्ते में 2 चोर खड़े हैं। पहला चोर है महंगाई। एफडी ने 7% रिटर्न दिया, महंगाई ने लगभग 6% चुरा लिया। मतलब असली कमाई सिर्फ 1%। आपको लग रहा है पैसा दौड़ रहा है, असल में वो बस धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। मिलिए अब दूसरे चोर, टैक्स से। और ये वाला चोर ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। एफडी के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगता है। मतलब अगर आप 20 या 30% टैक्स स्लैब में हो, तो 7% इंटरेस्ट में से 1.5 से 2% टैक्स ले जाएगा। बचा क्या? 5 से 5.5%। अब पूरा हिसाब एक लाइन में। 7% इंटरेस्ट आपको मिला, टैक्स कटा, महंगाई ने कुछ लूट लिया, असली रिटर्न लगभग 0, कभी कभी नेगेटिव भी। तो क्या एफडी बेकार है? बिल्कुल नहीं। यहां आता है मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट। कभी किसी चीज को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। एफडी बुरी नहीं है, एफडी बस एक लॉकर की तरह है। एफडी का काम होता है आपकी चीजों को सुरक्षित रखना है। एफडी हमेशा इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट लॉकर है। वो डे 3 का फॉर्मूला याद है ना? खुद से सवाल पूछो कि पैसा मुझे कब चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपको हर महीने या क्वार्टरली फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो आपके लिए एफडी सही है। ऊपर से बैंक सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी देती है। इस लाइफ स्टेज पे सेफ्टी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे बच्चों की एजुकेशन या 20 साल के आगे के गोल्स, तो आपको कंपाउंडिंग का रॉकेट चाहिए, और वो इंजन जो पैसे को आगे बढ़ाए। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, बात तो समझ आ गई, लेकिन इतना भी क्या फर्क पड़ता है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपका गोल 20 साल दूर है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, पैसे को लॉकर में रखना, यानी एफडी में। अगर आप पूरा पैसा एफडी में डालते हैं, तो 7% रिटर्न पे 20 साल बाद आपको 10 लाख बन जाएगा, अप्रॉक्स 38 लाख। वाह, ऑलमोस्ट 4 गुना। पर डे 2 का रूल ऑफ 72 लगाओ। 6% महंगाई पे 12 साल में चीजें डबल महंगी। 20 साल में लगभग 3.2 गुना महंगाई बढ़ चुकी होगी। अब उसी 10 लाख के लिए दूसरा रास्ता है रॉकेट के इंजन वाला। अब अगर वही 10 लाख इंडेक्स फंड में डालते हैं, तो 12% हिस्टोरिकल एवरेज पर 20 साल में आपका 10 लाख बन जाएगा, अप्रॉक्स 96 लाख। पर हाँ, इंडेक्स फंड बीच में ऊपर नीचे होगा, गिरेगा भी, लेकिन 20 साल के टाइम फ्रेम पे डे 3 याद करो। लॉन्ग टर्म में वो उतार चढ़ाव मतलब ही नहीं रखता।